राधा। नित्य प्रति संतों की वाणी, उपदेश, शब्द सुनते हैं। मुख्य करके कबीर साहब के वाणियों में दो बात आती है। हर शब्द के अंत में कहें कबीर सुनो भाई साहब। वैसे तो किसी भी बात के दो अर्थ निकाल सकते हो, लेकिन दो अर्थ निकालोगे तो उनका भावार्थ अलग होगा दोनों का। लेकिन कबीर साहब की वाणी के जो दो अर्थ निकलते हैं, दोनों का भावार्थ एक ही है। अगर वो उपस्थित साधुओं को संबोधन करके कहते थे तो कहे कबीर सुनो भाई साहब, कि वही मैं कहता हूँ साधु लोगों आप सुनो वाणी उपदेश जो मैं कहता हूँ ये शिक्षा। एक अर्थ तो ये हुआ, और दूसरा हो गया कि सबको संबोधन करके कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधु। किस चीज को साधना? साधना। साधना कहते हो कि अपने कहे में उसको लाना, कि मन को साधो। जैसे एक वाणी में है भी कि सब चीजों को छोड़ के और मन को साधो, तो दोनों का अर्थ भावार्थ एक ही निकला। साधुओं से कहते हैं साधो को वो भी सुनो, सुन के साधो, और जो मन को संबोधन करके कहते हैं तो मन को साधो। इसी तरह से सूरदास की वाणियों में भी ऐसा आया है। सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए। तो उनकी वाणी में भी कई उनके जो शब्द हैं उनमें कहें सूर, सिर्फ सूर के नाम से हैं शब्द। वो वाणी लिखी थी सूरदास जी ने। लेकिन बाद में जब अंधे हो गए तो क्योंकि उनका इष्ट श्री कृष्ण जी थे और उनको श्याम के नाम से भी पुकारते हैं, तो उन्होंने सूर श्याम लगाया बहुत सी वाणी, सूर श्याम। तो कहते हैं वो वाणी सूरदास जी ने नहीं, स्वयं श्री कृष्ण जी ने लिखी थी, क्यों वो तो अंधे हो चुके थे। जैसे कृष्ण जी की तरफ से बोलते हैं और कृष्ण जी कहते हैं यशोदा मैया को, मैया दाऊ मोहे बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल को लीनो तू जसोमती कब जायो, गौरी नंद जसोदा गौरी तो कद श्यामल गात, चुटकी दे दे हंसर हंसात। तो वो जवाब देती है आखिर में वाणी में कह के सूर श्याम व गोधन की सुन हूँ माता तू पूत। सूर श्याम व गोधन की सुन, मैं गौ माता की कसम खा के कहती हूँ तो मेरा बेटा और मैं तेरी माँ हूँ। तो उन वाणियों को कहते हैं, ऐसा सुना है, कोई लेख या कोई प्रमाणिक चीज नहीं है ये। तो उसमें भी उसके अर्थ तो लगाते हैं, तो हम सोचते हैं कि सूरदास जी ने लिखी होगी, लेकिन वैसे यूँ कहते हैं कि वो श्री कृष्ण जी ने लिखी, क्योंकि अंधा होने के बाद उनके सारे काम श्री कृष्ण जी करते थे। कहीं जाते थे तो उनका हाथ पकड़ के बाहर ले जाते थे, घूम घुमा के छोड़ देते थे। एक दिन उनके मन में आया कि भाई कौन ऐसा है जो तुझे ले भी जाता है छोड़ के भी जाता है लेकिन बात नहीं करता। उस दिन मन में सोच लिया आज तुझे छोड़ के जाएगा तो आज उससे पूछ लूंगा। लेकिन वो तो सर्वज्ञ थे, सर्व काल त्रिकालदर्शी थे। उनको उनके मन की भावना का पता लग गया कि सूरदास जी के मन में क्या आ गया।
ज्यों ही उनको बैठा कर छोड़ के चलने लगे तो सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया तो हाथ को झटका दे के छुटा के और चलने लगे, करने लगे। फिर सूरदास जी बोले कि तुम हाथ छुटा के तो मुझे दुर्बल कमज़ोर समझ के छुटा के जाता, लेकिन मेरे दिल में जो बसा हुआ है उससे निकल के दिखा, फिर मानूंगा। तो इतना प्रेम था उनके प्रति, लेकिन उनको पता लग गया था। तो उस वक्त में जो वाणी लिखी गई वो सारी की सारी कहते हैं श्री कृष्ण जी ने लिखी थी। आनंद जी ने वाणी लिखी है, सोईजन है मस्ताना मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा। और कबीर साहब की ये वाणी है कि सोईजन है मतवाला जिन पिया प्रेम रस प्याला। तो इस वाणी में कबीर साहब ने मूल से जहाँ से एक तप करने वाले साधक लोग जो भक्ति में अपनी साधना की क्रिया को शुरू करते हैं उसको मूल स्थान कहते हैं। और वो नाम दान जब देते वक्त आपको समझाया भी जाता है कि मूलाधार जो पहला स्थान है उस दर्जे से लेके उन्होंने ऊंचे दर्जे की बात कही। वाणी रोचक भी लगती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन उनमें जो रहस्य छुपा होता है वो समझना कठिन होता है। वाणी हम सुन के मन बहला लेते हैं, खुश हो जाते हैं, गा लेते हैं। लय सुर वाली वाणी होती है उसको और भी रुचि करके सुनते हैं, लेकिन उनका अर्थ जब तक समझ में नहीं आता तब तक वो हमें आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं होता। आत्मिक आनंद जब प्राप्त होगा कि एक साधक लोग जो इस मार्ग पे चलता है, अध्यात्म के मार्ग पर, और सच्चे मन से साधना करता है, तो उसकी बात उसी तरह मिल जाती है जैसे ब्याही से ब्याही लड़की मिलती है। ब्याही से अगर कंवारी लड़की मिलती है तो उनकी बात नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? कि जो उनका जीवन थोड़ा अलग होता है। शादीशुदा लड़की अपने पति के साथ रह के उसको जो आनंद, जो खुशी, जो विचारों का आदान प्रदान, जो उनका सोच विचार, जीवन की बातें जो होती हैं वो अलग होती हैं, कुंवारी लड़की की अलग होती है। तो जो कुंवारी से कुंवारी लड़की मिल जाती है उनका इतना नहीं होता, परंतु ब्याही से ब्याही मिल जाती है तो उन दोनों की बात में बात मिल जाती है। क्यों? उसको भी वैसा ही जीवन बिता रही होती है और वो भी वैसा ही। तो इसी प्रकार से जो साधक लोग अभ्यास में उतरते हैं उनको वो बात जब सुनते हैं, जब उनकी बातों से और जो अनुभव करते हैं उनसे मेल खाता है तो उनको अधिक रुचि आती है। जैसे इसमें और भी उल्ट पुलट करके बातें तो वही बताते हैं कि वहाँ बिन दीपक के प्रकाश होता है, बिन पैरों के वहाँ चलना है, बिन हाथों के वहाँ काम होते हैं, बिन आँखों के वहाँ देखा जाता है, बिन कानों के वहाँ शब्द सुने जाते हैं। यह अकेले कबीर साहब ने भी, नानक साहब ने भी, तुलसी साहब ने भी कुछ ऐसा ही रामायण में लिखा है। तुलसी साहब ने तो कहा, चल बिन पर सुन बिन काना, कर बिन काम करे विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस ना वक्ता बड़े योगी। वो यही बात कही है कि जब बिना पैरों के मंजिल तय होती है। अगली ही वाणी में कबीर साहब ने उस बात का दूसरा कितनी बात कह दी कि दीवाने क्या गावे घर दूर। दीवाने क्या गावे घर दूर का मतलब अनुभव कुछ और चीज़ है, गाना बजाना कुछ और चीज़ है। गा बजा तो कोई भी लेगा, लेकिन अनुभव जो करेगा उसको पता है कि वो कठिन कितना रास्ता है। और उस कठिन रास्ते की जिन साधकों ने कमाई की, इस अध्यात्म के मार्ग पर चले, उनकी जीवनी बता दी कि उन्होंने क्या किया। कि अनल हक के हक को पहुंचा, सूढ़ी चढ़ा मंसूर। मंसूर ने उस
मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो यातनाएं, जो कठिनाई, जो परेशानी सही, वो तो अलग थी। उसने अपने शरीर को साधने के लिए क्या क्या क्रियाएं की, वो तो अलग थी। लेकिन उस अनुभव के बाद में जो परिणाम मिला, और वो खुला स्पष्ट रूप से और सत्य का जब बखान करने लगे कि अनल हक, अनल हक का मतलब होता है सोहम, और सोम का मतलब होता है जैसा तू वैसा मैं। और ये बात कौन कहता है? ये ब्रह्म पद की वाणी है। और ये वो कह सकता है जिसने उस ब्रह्म के दर्शन किए, ब्रह्म के दर्शन किए। इस मन और माया के दायरे से बाहर निकलती है, और उस सीमा से बाहर निकलते ही जिसे जब इसको अपना ही रूप नजर आता है, तो उस रूप को देख के ये बोल पड़ती है। उस रूप को देख के ये कहती है कि सोहम, सोहम जैसा तू वैसे मैं, जो गुण तेरे में वो गुण मेरे में, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए ये अनुभव करके कहते हैं कि वो अनुभव करना है। कहने को तो कह दिया सोम, हम भी कहते हैं किताबों में मिल जाएगा, लिखा मिल जाएगा, लेकिन सोम के पद पे पहुंचना बड़ा कठिन है। और जो वह अनुभव है कि भाई वहाँ ये चीज़ है, अब कहोगे कि बिन पंथ का रास्ता है, पंथ ही नहीं है तो रास्ता कैसा, पैर ही नहीं है तो चला कैसे जाता है। ये बात है समझने की। दो चीज़ है, सुरत चलती है, नृत्य परखती है, देखती चलती है। एक ही चीज़ होते हुए दो क्रियाएं होती हैं। वो अनुभव जो करते हैं वो अनुभव नहीं होता, तो बाहर आके उसको लिखते और वर्णन कैसे करते। तो इसलिए उनके बारे में ये कही, तो उनमें दिखाया तो ये कि वहाँ हमें जो नज़र आता है वो स्थूल रूप में कोई चीज़ नहीं है। हम किस चीज़ को प्रमाणिक मानते हैं? जो इन आँखों से देखते हैं उसको, इसलिए कह दी इन आँखों से नहीं देखा जाता। और प्रमाणिक किसको मानते? जो इन कानों से सुनते हैं। इन कानों से वो वाणी नहीं सुनी जाती, शब्द इन कानों से नहीं सुनते। जो 3 बंद लगाने वो भी बंद इसलिए लगाए जाते हैं दुनिया की तरफ से बंद हो जाओ, ये काम आने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ का ना शब्द याद आएगा, ना धुन याद आएगी, ना यहाँ के उपदेश काम आएंगे। वो जो शब्द अंदर में सुनाई देगा वो वाणी है, वो वाणी है, वही धुन है। इसलिए उसको सुनने के लिए इन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो कही है कि वहाँ बिन कानों के सुना जाता है, बिन आँखों के दिया जाता है, बिन जिह्वा के बोला भी जाता है। तो क्या होता है? सब अपने आप ही हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ अगर होती तो इन दुनियादारी के लोग प्रमाण मांगेंगे, बता कैसा होता है, दिखा कैसा होता है, मैं मानता नहीं, मुझे जचता नहीं है। जचती इंसान को कब है? इसीलिए संतों की बात कितने लोगों को जचती है। संत जो कहते हैं वो कितनों को आती है। कबीर साहब ने स्पष्ट कही, तुम कहते हो कागज देखी, और मैं कहता हूँ आंखों देखी, अनुभव। तुम कहते हो उलझाउन हारी, मैं कहता सुलझाउन हारी। दुनिया की जितनी बातें हैं सारे उलझाने वाली हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं रखूँगा, रखता कोई किसी का नहीं है, सबका सब यहीं रहता है। लेकिन फिर भी वो छूटता नहीं है। ये भ्रम है, इल्यूजन है ये। और वो जब तक है ये भ्रम हमने, तब तक इसका कोई परिणाम अच्छा नहीं है। तो इसलिए भक्ति के उस मार्ग पर जब चलते हैं तो कहता है सोईजन है मतवाला। जिन पिया प्रेम रस प्याला, प्रेम रस प्याला कौन है? गुरु भक्ति का, नाम का। और उस नाम में 3 चीजें मुख्य करके आ जाती हैं, तप, त्याग और साधना। तप का मतलब कठिन मेहनत है। त्याग का मतलब है कि पदार्थों की ओर आदमी का दृष्टि ना जाना, कामनाओं का अंत। और साधना का मतलब है कि एकाग्रचित होकर सिर्फ अंतर में उस मंजिल की ओर बढ़ना। और उसके लिए बढ़ते हैं तो दुनियादारी की पहली चीज़ों को जिनको लत लगी हुई थी पहले वो छुटवाई। अनेकों कारण किए, किसी ने धुने जलाए, कोई पानी में बैठ गया, किसी ने
तप किया, किसी ने खाना पीना छोड़ दिया, कोई दूधाधारी हुआ, कोई फल आहारी हुआ, किसी ने अन्न त्यागा, किसी ने वस्त्र त्यागे, अनेक तरह से। फरीद साहब का नाम उसी में आ गया। फरीद साहब ने 36 वर्ष तक तप किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, थोड़ी बहुत सिद्धि शक्तियाँ आई। लेकिन जो लोगों ने, जिसने भी कह दिया उसी को सत्य मान के वही किया। किसी ने कह दिया कि कुएं में उल्टा लटक जा, तेरे को तब परमात्मा मिलेगा, उल्टा लटक गया, परमात्मा ये मिलता, मैंने सारी क्रियाएं कर ली तो ये भी मेरे लिए कठिन नहीं है। ये कठिन साधना थी, पैर बांध के, पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ, कुएं में लटका हुआ है। कौवे उसके शरीर को, मांस को खाते हैं, चोंच मारते हैं। जिंदा इंसान को अगर कोई चोंच मार के खाए कितना कष्ट होता होगा। फिर भी वो उसे दीवाने थे। वो प्रेम रस प्याला उसने पिया, वो प्रेम रस प्याला पिया तो उनको दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई। उनको भी, जानवरों को भी वो ये कह के कहते हैं कि कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मतना फोड़ियो मना हरी मिलन की आशा। कि मुझे चाहे तुम सारा खाओ, मेरा मांस खाओ, नोच डालो मेरे शरीर को, बोटी बोटी को, हड्डियां भी खा जाओ बेशक, लेकिन मेरे दो आँख छोड़ देना, ताकि मुझे ये आस लगी हुई है कि मैं प्रभु के दर्शन कर लूँ, उसके बाद चाहे मेरी आँखों को भी खा लेना। ये है वो प्याला पीना। अब हम तो आसानी से कह भी दिया, गा भी दिया, सुन भी लिया, मीठा भी लग गया, अच्छा भी लग गया, लेकिन ये तो नहीं पता कि प्याला कितना कठिन है। वो प्याला कितना कठिन है, कितना आसानी से थोड़ा मिल जाएगा। दूसरे के लिए बहुत अच्छा बोल देते हैं कि हाँ बहुत किया आपने, बहुत किया, इतना कोई नहीं। अरे किया तो उस रास्ते पे चल के कोई भी कर सकता है। हम मन के इच्छाओं के, कामनाओं के गुलाम बन के बैठ जाते हैं, लेकिन ये सत्य तक पहुँचते पहुँचते जब जाते हैं तब जो है सत्य समझ में आता है, तब तक ये दुनिया हमारे लिए खत्म हो चुकी होती है। तब कुछ रह नहीं जाता है जीवन में, तब ये सत्य समझ में आता है तो फिर इंसान क्या करेगा। वक्त रहते हुए संतों की वाणी को अगर जो चेत लेता है, समझ लेता है और उस मार्ग को अपना लेता है, कोई भागी जीव होते हैं। इतना जरूर है कि ठीक है संतों की लड़ पड़ी, उनके पास रह के हमने ये सीख लिया कि हमारा जीवन सुख से बीत जाएगा, रोग दोष से मुक्त हो जाएंगे, पाप कर्मों से बच जाएंगे, बुरी आदत हमारी छूट जाएंगी, हमें अच्छा विचार, अच्छा ख्याल, अच्छी सोच हो जाएगी, किसी को पीड़ा दुख दर्द नहीं देंगे, किसी का लूट खसूट की बातें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी, हमारी जो चीज़ें उनसे संतोष होगा, अपने हक हलाल के हाथ की कमाई करना सीख जाएंगे, संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सत्संग और संतों की वाणी इंसान के जीवन को इतना सुख और विनम्र बना देता है कि वो सब्र कर लेता है, सब्र कर लेता है। ना होते हुए भी, सब्र का मतलब होता है चीज़ें ना होते भी संतुष्ट होना। एक आदमी संतुष्ट होता है किसी चीज़ को पाके, और एक आदमी होता है सब्र कर लेता है कि नहीं कोई बात नहीं है। वो संतुष्ट नहीं है, सब्र करता है, उसके पास नहीं है। और किसी के पास हो भी और वो कितनी भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसको संतुष्ट नहीं है उससे, क्योंकि उसे सब्र नहीं है। सब्र जिसको आगे बिना आए भी संतुष्ट है। समझते हो? समझते? ये एक बात है जो भक्तों के और सत्संगियों के दिल में आनी चाहिए। वो हाय तौबा नहीं करते किसी चीज़ के लिए, उसको वो मालिक की रजा समझते हैं कि मेरे लिए यही हुक्म है। ये वो भाग्य को दोष नहीं देते कि मेरे भाग्य में नहीं है, नहीं, वो संतुष्ट इसलिए है कि वो कहता है मेरे मालिक ने मेरे लिए यही कुछ दिया है तो मैं संतुष्ट हूँ इससे, मुझे चाहिए भी नहीं इससे ज़्यादा। और उससे ज़्यादा कोई कामना कर भी ले तो उसको मिलता भी नहीं है, और इधर उधर से वो प्रयास करता भी है लेने की और ख्वाहिश रखता है, तो वो उसको सुख नहीं दे सकती, उसको कभी सुख नहीं देगी। तो भक्ति का मार्ग अकेला ये नहीं है कि आदमी बैठ गया, नाम ले लिया, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट आपने नाम का सुमन कर लिया
और आप बड़े मन में खुश होगे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। उस मार्ग पर चलने के लिए तो बड़े कठोर जीवन बिताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जो सही मायने में सत्संगी हो जाता है तो उसके लिए ये शिक्षा है कि वो जो उसके पास है, जो मालिक ने उसको बख्शा है, उसी में संतोष रख के अपने जीवन को बिताए। बस उसको समझो यही मुक्ति है। उसने उन चीज़ों से, बुरी भावनाओं से, वासनाओं से मुक्ति पा ली है, और जिसने वासनाओं से मुक्ति पा ली उसने दुनिया से भी मुक्ति पा ली है। बुरी आदतें छूट गई, अच्छे गुण उसने अपना लिए, बुरी नीति उसकी नहीं रही, नीयत उसकी साफ हो गई है, तो दिल भी उसका साफ है। उसकी रूह पर कोई किसी प्रकार का वजन और कर्ज नहीं रह जाता। कर्ज जब तक रहता है तब तक इंसान मुक्त नहीं होता। जो मुक्त हो जाता है तो संतों ने उसकी तुलना उस जल में रहने वाली मुर्गी से की है कि जब वो उड़ना चाहे सूखे पंखों से उड़ जाती है, नहीं तो पानी में गोते मारती रहती है, उसकी पंख नहीं उड़ती। इसी प्रकार से हम भी दुनिया में रहते हुए दुनिया के सारे काम करते हैं, लेकिन उन कामों में इतने लिपायमान ना हो, इतने उनके गुलाम ना बने कि उन चीज़ों को छोड़ना हमारे लिए कठिन हो जाए। नहीं, जाना हो तो उनको उसी प्रकार से छोड़ के चल दो जिस प्रकार से मुर्गा भी जल से निकल के चली जाती है। तो जीवन को इस ढंग से इंसान जीना सीख जाता है तो हर प्रकार से संतुष्ट है। नहीं तो किसी को भी देखो, राजा रंक जितने भी हैं, फकीर बादशाह, जिनके पास धन की कमी नहीं फिर भी सुखी नहीं। और एक भिखारी है, मांगता है, जिसको ज़रूरत नहीं, वो उसी में सुखी है। इसलिए संतों की वाणी बड़ी साफ है। और लेकिन उनको भक्तों को जिनके हम गीत गाते हैं, उन्होंने तो जो भी उन्होंने किसी ने भी कहा, ये नहीं कि उनके गुरु ने ऐसा कहा ना, लोगों ने भी, दुनियादारी के लोगों ने भी ताना मार दिया तो वो काम भी कर दिया। पीपा साहब को रविदास जी गुरु बनाया उन्होंने, फिर कहते हैं रामानंद जी गुरु बनाए उन्होंने। जितने बड़े बड़े संत हुए ये रामानंद जी के चेले थे। रामानंद जी उस टाइम में सबसे उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। तो पीपा ने बड़ी मेहनत करी, बड़ा तप किया राजा होते हुए, लेकिन फिर भी लोगों ने कह दी उसी प्रकार से जैसे शेख फरीद को कह दिया था। कहने लगे कि पीपा क्यों दुखी होता है, परमात्मा से मिलना है तो सागर में डुबकी मार दे, गोता मार मिलेंगे तुझे। और कहते जल में कूद दिया, क्योंकि उनको लगन उसकी प्राप्त करने की थी। तो कहिए कि पीपा जल में कूद गया जिनकी नी बहुत जिठाई, वो इंदर पाड़ा जीत के जिन तन मन की बाजी लाई। श्रोतागण तुम भी चेतियो धन मंगलानंद कविता बिन चेते खाली डोर है, जाइयो सुकर्म करके। बिन चेते खाली बोर है, बोर बढ़ाई। बिना चेते अगर कोई बात कहते हैं वो बात मायने नहीं रखती, वो खाली है। कुछ सुकर्म करके अगर दुनिया से जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मानेंगे कि हाँ कुछ किया। इसलिए हमेशा अच्छा करने की नियत रखो, मन साफ होगा, उसी दिन प्रभु के दर्शन आपको हो जाएंगे मन में।